हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो 2023 का, अगर आप कक्षा 10 में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम सर पे है एकदम, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपको आपका सिलेबस नहीं मालूम तो फिर बेवकूफ़ी है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं होती। कितना सिलेबस है, क्या क्या आएगा, क्या हट गया है, इस वीडियो में मैंने हर सब्जेक्ट को बता रखा है। सारे जो सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सबका सिलेबस बताऊंगा। और बच्चों, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, मैं हर विषय की वीडियो बनाता हूं, चैनल पे सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मैथ्स यानी कि गणित पर। गणित अगर मैं बात करूं बेटा, गणित मैंने पूरा पढ़ा रखा है। हर एक प्रश्नावली, हर एक उदाहरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, है ना, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब कुछ करा रहा हूँ, करा रखा है। आप नीचे जाके देख सकते हैं, लिंक्स पर डाल दूंगा। और प्ले लिस्ट वीडियो लिस्ट को जरूर चेक करें एक बार। अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्या क्या चैप्टर आपके हट गए हैं, देखो बेटा, आपका जो गणित एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें जो दूसरा चैप्टर है बीज गणित में, वो आपको नहीं पढ़ना है ना। दूसरा चैप्टर जो बहुपद चैप्टर है वो हट गया है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना। दूसरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है, ठीक है, इसको भी नहीं पढ़ना है, क्रॉस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद छठा पढ़ना है, सातवां पढ़ना है, आठवां पढ़ना है, नवे में नवा भी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। 10वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो 10वां चैप्टर वृत्त होगा ना, उसे नहीं पढ़ना है। 11वां पढ़ना है, 12वां पढ़ना है, 13वां पढ़ना है, 14वां पढ़ना है, 15 नहीं पढ़ना है। तो आपके सिलेबस से 4 चैप्टर हटाए गए हैं, दूसरा, पांचवा, 10वां और 15वां प्रायिकता, ठीक है। ये आपके 4 चैप्टर सिलेबस से हटाए गए हैं। टोटल बुक में 15 चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ना 11 ही है, 4 नहीं पढ़ने हैं 2023 में अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रखा है, आप प्लेलिस्ट के उसकी भी लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान में कम हुआ है, लेकिन पूरा पूरा चैप्टर कम नहीं हुआ है, एक आध चैप्टर ही पूरे पूरे हटे हैं, बाकी पूरा ही पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान, जैसे रसायन विज्ञान 1 से लेकर 5 चैप्टर तक होते हैं, तो वहाँ पर आपको बच्चों जो चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु, उसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है वो टॉपिक बता रहा हूँ। वैसे ये चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। उस टॉपिक, अगर आप धातु तथा अधातु के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, गुण पढ़ रहे हैं, वो मत पढ़ो, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा इस साल आपके। आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है और उसके गुण क्या हैं, ये भी नहीं आएगा। ये 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं, धातु और अधातु के गुणधर्म, और उसके बाद आयनिक यौगिकों का निर्माण और उनके गुणधर्म, ये हटा दिए गए हैं। ये इस साल नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये चैप्टर हटाया नहीं गया है, इसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे कि डायबेनाइट के त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ठीक है। ये जो 2 टॉपिक है ये नहीं आएंगे, बाकी सब कुछ पढ़ना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, क्या अंतर है, ठीक है, उन दोनों में क्या अंतर है, क्या कमी थी, क्या उसकी अच्छाई है, ये सब पूरा सब कुछ पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, 2 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ओके। उसके बाद आ जाते हैं जंतु तथा मतलब जीव विज्ञान में। पौधों में द्विदिशिक गति, ठीक है, द्विदिशिक जो गति होती है वो नहीं पढ़ना है। पादप हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ना है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां जो है वो नहीं पढ़ना है। प्रतिवर्ती क्रिया जो चैप्टर नंबर 7वां है ना, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 7वां चैप्टर आपके सिलेबस से पूरा हटा दिया गया है, छठा पूरा पढ़ना है, ठीक है। जंतुओं में हार्मोन, ये चीज़ हटा दी गई है, ठीक है बेटा। तो 7वां चैप्टर नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, 8वां पूरा पढ़ना है, 9वां पूरा पढ़ना है। आ गई, छठा पूरा पढ़ना है, 7वां नहीं पढ़ना है, 8वां पूरा पढ़ना है, 9वां पूरा पढ़ना है। आगे बात करें सो बेटा, जो 10वां चैप्टर है पढ़ना है, लेकिन कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे आवर्धन। 11वें चैप्टर से लेंस की क्षमता, जो इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता है, लेंस की क्षमता, ये इस साल नहीं आएंगे आपको। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये नहीं आएगा। दैनिक जीवन में प्रकाश की उसका अनुप्रयोग, ये नहीं आएगा। 11वें चैप्टर का ये टॉपिक है। 10वां चैप्टर पूरा पढ़ना है, 11वें चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रकाश का जो आवर्धन है बेटा, आवर्धन 10वें चैप्टर में आवर्धन नहीं आएगा, लेंस की क्षमता नहीं आएगी, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं आएगा, दैनिक जीवन में उसके अनुप्रयोग भी नहीं आएंगे।
बाकी विद्युत का प्रभाव जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, इसमें पूरा पढ़ना है। दैनिक जीवन में उपयोग क्या है इसका, वो नहीं पढ़ना है। और दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग होता है वो चीज़ नहीं पढ़नी है। और विद्युत धारा चैप्टर नंबर 13 है, उसमें क्या नहीं पढ़ना है, दिष्ट धारा। एक एसी होती है, डीसी होती है। दिष्ट धारा की तुलना प्रत्यावर्ती धारा से लाभ। तो ये जो टॉपिक है कि प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा से लाभ क्या है, ये नहीं पढ़ना है। और घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है वो भी नहीं आएगा। कई बार घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बनाने के लिए आ जाता है, वो नहीं आएगा इस साल। ठीक है। और पर्यावरण में क्या है बेटा, ओजोन परत का अपक्षयन, पारितंत्र वाला जो टॉपिक है ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। जो 14 और 15 चैप्टर है ना, उसमें ये दो टॉपिक नहीं पढ़ने, बाकी सब पढ़ना है। तो पता लग गया होगा बेटा। और टेंशन मत लो, चैप्टर के अनुरूप जो सिलेबस है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो भी बना के रेडी है। सब कुछ पढ़ा रहा हूँ डेली चैनल पर। और इस साल आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी हम अलग से तैयारी कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ठीक है। अब हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। 4 किताब है ना। सबसे पहले इतिहास। इतिहास में आपका जो चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, ये नहीं पढ़ना है, जिसमें ये टॉपिक नहीं पढ़ने। औद्योगिक क्रांति से पहले और औद्योगिक परिवर्तन की गति, ये हटा दिया गया है। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनुपालन और वस्तुओं के लिए बाजार, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। कहाँ से, इतिहास में। फिर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, इसमें यूरोप में मुद्रण का इतिहास, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, ये नहीं पढ़ना। ये जितने भी टॉपिक हटाए गए ना, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट थे लेकिन अब हटा दिए गए हैं आपके इस बार। राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, ये हटा दिए गए इस टॉपिक से। भूगोल की बात करें, भूगोल से क्या हटा गया है, विनिर्माण उद्योग जो टॉपिक है ना वो हटाया है। इसमें से क्या क्या हटाया गया है, अवस्थितिक वितरण केवल मानचित्र पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण नवीनीकरण, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं भूगोल से। नागरिक शास्त्र की बात करें, राजनीतिक दल, ये चैप्टर में ये टॉपिक हटाया गया। प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। ठीक है, ये टॉपिक हटा दिया गया है। अब अर्थशास्त्र की बात करें, मुद्रा और शाख चैप्टर जो है आपका, उसमें से ये हटा गया। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा शाख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक और कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए। राजस्थानी शाहूकार, जमींदार, चिट फंड और निजी वित्तीय कंपनियां, इस तरह के जो टॉपिक थे ना मुद्रा एवं शाख चैप्टर से, ये हटा दिया गया है। तो अगर 4 बुक के 4 चैप्टर हटाए गए हैं, हर बुक से एक चैप्टर हटाया गया है। ठीक है, और चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इंग्लिश, जो 30% सिलेबस हटाया गया है 2022-23 के अकॉर्डिंग। जो आपके किताब वाले पोर्शन में आ जाए ना, तो वहाँ पे क्या है ना बेटा, प्रोज अगर मैं बात करूँ, 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ये हटा दिया गया है। द 100 डेज पार्ट 1 पार्ट 2, ये हटा दिया गया है। मिसबिल द ऑर्डर द प्रपोजल, ये हटाया गया है। पोइट्री में आ जाए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैंसिल। द बॉल पोएम, ये भी नहीं है। द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, ये भी नहीं है। फॉर एन ए ग्रोगरी, ये भी नहीं है। और फुटप्रिंट विदाउट फीट की बात करें, द मिडनाइट विजिटर, ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये नहीं पढ़ना है। द हैक ड्राइवर, ये नहीं पढ़ना है। द बुक ऑफ दैट सेव द अर्थ, ये चैप्टर भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये तो किताबों की बात हो गई। अगर आप सिलेबस देखें बेटा, है ना, थोड़ा सा इसमें डीप में आ जाते हैं। रीडिंग पोर्शन में आपको क्या क्या एग्जाम में देखने को मिलेगा वो भी जान लो। एक 1 शॉट का पैसेज आएगा जिसमें 3 MCQs भी होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर विषय में 20 MCQs आने वाले हैं। 20 वर्णात्मक और उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न आएंगे, 20 बहुमुखी प्रश्न आएंगे। तो इंग्लिश हो हिंदी हो, आपको MCQ फॉर्मेट में दिए जाएंगे 20 क्वेश्चन हर विषय में। ठीक है, 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया जाएगा। राइटिंग स्किल में आ जाएगा लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल कुछ भी हो सकता है, या फिर एक एप्लीकेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, रिपोर्ट आएगा, आर्टिकल आएगा। ठीक है, और इसे लिखना होगा 80 से 100 वर्ड्स में। ग्रामर में आपका आ जाएगा 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हो गए होंगे पार्ट ऑफ स्पीच पर, टेंसेस पर, आर्टिकल्स पर, सेंटेंस को अरेंज करने पर और स्पेलिंग्स पर। ठीक है,
3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। किस पर? नरेशन वॉइस पर, पंचुएशंस पर। ठीक है। ट्रांसलेट ऑफ 1 शॉर्ट पैसेज हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। ठीक है बेटा। और लिटरेचर पोर्शन की अगर बात करें तो 35 नंबर का आएगा, किताबों से आधारित प्रश्न। ठीक है। 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 MCQ बेस्ड होंगे लेसन्स पर, है ना, मतलब किताबों पर आधारित प्रश्न होंगे, ये ध्यान रखिएगा। पोइट्री से आपका आ जाएगा 8 नंबर का, और आपका जो प्रोज है वहाँ से 15 नंबर का आएगा, और फुटप्रिंट विदाउट फीट से ये आपका आएगा 12 मार्क्स का। टोटल आ जाएंगे 35 मार्क्स। ठीक है। ये तो बात हो गई अंग्रेजी की। अब हिंदी की देख लीजिए बेटा, क्या क्या नहीं पढ़ना है वो बताता हूँ। गद्य खंड जो है आपका, उसमें ये जो है ना बेटा, क्या लिखूँ पदुमाला, ये वाला नहीं पढ़ना है। और ईर्ष्या तू ना ही गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने 3 चैप्टर ये नहीं पढ़ना है गद्य है में। क्या लिखूँ? ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये नहीं पढ़ना है गद्य में। काव्य में क्या नहीं पढ़ना है? सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल मतलब चंद्रलोक में प्रथम बार, जवानी, नदी, युवा जंगल और वर्षा सुंदरी के प्रति, ये चैप्टर सबको काव्य खंड में नहीं पढ़ना है। संस्कृत में क्या नहीं पढ़ना है? केन किम वर्धते और अन्योक्ति विलास, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है। संस्कृत और हिंदी व्याकरण में क्या आपको नहीं पढ़ना है? देखो, समास में ये टॉपिक नहीं पढ़ना, समास पूरा पढ़ना है। कर्मधाराएं और बहुव्रीहि समास नहीं पढ़ना है। संधि में वृद्धि संधि नहीं पढ़नी है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। सर्वनाम में तद और युष्मत सर्वनाम नहीं पढ़ने, बाकी सब पढ़ने हैं। और धातु रूप में दृश्य और पंच नहीं पढ़ना, बाकी सब पढ़ना है। ठीक है। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये भी नहीं आएगा इस साल। ठीक है। क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। हिंदी में हिंदी के गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, काव्य सौंदर्य आएगा और जिसमें रस होगा, हास्य एवं करुण रस, उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा, पहचान करनी होगी। अलंकार आएगा जिसमें आपका आएगा अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लक्षण और उसके उदाहरण। छंद आएगा सोठा और रोला, लक्षण और उसके उदाहरण। हिंदी व्याकरण में क्या आएगा? शब्द की रचना के तत्व पर उपसर्ग जैसे आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, निर, अभि, परि, सु इत्यादि पर आधारित। ठीक है। प्रत्यय में आएंगे आई, त्व, ता, पन, व, हट, वट इत्यादि। समास में द्वंद्व और द्विगु 2 चीज आएंगी। तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची चीज आपको पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण क्या है? संधि, यण, ठीक है, उसकी परिभाषा, उदाहरण, ये अच्छे से देख लीजिएगा। शब्द रूप फल, मति, मधु, नदी, ठीक है। धातु रूप में पट, हस, ठीक है, इनको आपको अच्छे से करना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और वर्णात्मक प्रश्न की अगर बात की जाए, ये चीज़ तो MCQ फॉर्मेट में था, 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अब लिखने वालों में क्या आएगा? गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यिक वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा। ठीक है। ऐसे ही पद्य में आएगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आएगा, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आएगा। निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करें संस्कृत में, संस्कृत में क्या नहीं पढ़ना है। गद्य भारती जो आपकी किताब है उसमें आपका जो उद्भिज है, कार्य एवं सांध्य दे, ये वाला चैप्टर है, और जीवन निहिति वने, ये तीनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। और जो पीयूषम है, संस्कृत पद्य में पीयूषम पद्य खंड वाला जो होता है, वृक्षाणा, चेतनत्व, शांति, सौख्यम और जीवाद भारतवर्षम, ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। और संस्कृत कथा, नाटक, कौमुदी में ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। धैर्य धना, भोजस्व और ज्ञान पुत्रम सदा। व्याकरण में आपको क्या नहीं पढ़ना है संस्कृत वालों? विसर्ग संधि, ठीक है, ये जो अतोर उपलब्ध, ये नहीं पढ़ना है। शब्द रूप में पुल्लिंग, भगवत करीन, स्त्रीलिंग में सरित, नपुंसकलिंग में मधु, नामक, अदम, ये नहीं पढ़ना है। धातु रूप में आपका परमैस पद, नश, आप, इस, ठीक है। और उभय पद में ये चीज़ नहीं पढ़नी है। प्रत्यय में क्या नहीं पढ़ना है? सत्री, साचन, कृत्यवित्यु, कितनिन, इन, मतुपीर, ठग, त्व, तल, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है संस्कृत में। ठीक है। और वनस्पत में ये सब चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ठीक है। मतलब ये चीज़, सारे टॉपिक आपको निबंध में नहीं पढ़ना है। ओके। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मेरा सिलेबस क्या है, मुझे क्या पढ़ना है और किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो अपने अच्छे प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर्स के लिए। तो फालतू में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको मत पढ़ो, उससे आपका प्रेशर और बढ़ेगा। अगर पिछले पढ़ा है तो कोई बुराई की बात नहीं है, अब जाके एग्ज़ाम
प्रिपरेशन के टाइम पे हम नंबर को टारगेट कर रहे हैं, तो नंबर को टारगेट कर रहे हैं, नॉलेज जितना लेना था हम ले चुके हैं, अब हमारा मकसद है नंबर लाना अच्छे। तो उसके लिए हमें अपना सिलेबस अच्छे से जानना होगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को हर जगह शेयर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और अगर इसको सारा कंटेंट का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरा जो कोर्स है बेटा, मेरे वेबसाइट mathematicsnc.in पर जाके परचेज कर सकते हैं, ओनली 99 रुपीज़ का है। या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे 8265971820 पर 99 रुपीज़ फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट जब भेजेंगे तो मैं आपको सारे जो स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में व्हाट्सअप में दे दूंगा। जय हिंद। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।